ओआईसी, तुर्की और पाकिस्तान ने नॉर्वे, स्वीडन में कुरान की बेहुरमती पर विरोध जताया। कहा, इस तरह की हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूरोप के सबसे शांत देशों में शुमार स्वीडन में फ्राइडे की रात को कुरान की बेहुरमती की खबर के बाद दंगे भड़क गए। स्वीडन के अखबार आफ्टरनैब्लेट की रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन की राष्ट्रवादी पार्टी स्टैमकुड्स के नेता रेसमस पालुडन को थर्सडे को माल्मो शहर में नॉर्डिक देशों में इस्लामीकरण पर बेस्ड एक सेमिनार में हिस्सा लेना था, लेकिन स्थानीय प्रशासन के कानून को ध्यान में रखते हुए रेसमस पालुडन को इजाजत देने से इनकार कर दिया गया। जब उसने शहर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके अगले दिन उसके सपोर्टर्स ने कुरान की बेहुरमती करी और कुरान को जलाया। जैसा कि किसी भी धर्म के लोग हों तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके ग्रंथों को कोई जलाए और लात मारे, अपमान करे। रेसमस पालुडन स्वीडन की राष्ट्रवादी पार्टी स्टैमकुड्स का नेता और वकील है। कई वीडियोस में उसको मुसलमानों के खिलाफ बातें करते या कुरान का अपमान करते देखा जा सकता है। रेसमस इसे अपनी राइट टू एक्सप्रेशन बताकर डिफेंड करता रहा है। फ्राइडे को स्वीडन में उसकी एंट्री पर 2 साल के लिए रोक लगा दी गई है। जून में भी रेसमस पालुडन को अपनी पार्टी के सोशल मीडिया चैनल्स पर इस्लाम के खिलाफ वीडियो पोस्ट करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था और 3 महीने की जेल की सजा भी सुनाई गई थी, लेकिन उसने कानून को मानने से इनकार कर दिया। 2019 में उसे नस्लवादी भाषण देने के लिए 14 दिन कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। जून में उसे नस्लवादी, मानहानि और खतरनाक ड्राइविंग के तहत 14 मामलों में दोषी पाया गया था और 2 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं माना और अब उसी की वजह से स्वीडन में ये दंगे भड़के, जिसमें उसके रैली में आए सपोर्टर्स ने कुरान को जलाया और लात मारी, जिसके बाद इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया और ये दंगे उन दंगाइयों और प्रोटेस्टर के बीच हुआ जो काफ़ी बढ़ गया और एक शांत देश को अपनी लपेट में ले गया। ये हक किसी को भी नहीं है कि वो किसी दूसरे के धर्म या उसकी होली बुक्स, पाक किताब का अपमान करे। टीटी समाचार एजेंसी की खबरों के मुताबिक फ्राइडे दोपहर को कुरान जलाए जाने की घटना के बाद इस दक्षिण पंथी कार्यकर्ताओं ने कुरान जलाने की घटना को अंजाम दिया और इसका वीडियो बनाकर ऑनलाइन पोस्ट कर दिया, जिसके बाद दंगे भड़क गए। वहीं ओआईसी, तुर्की और पाकिस्तान ने नॉर्वे, स्वीडन में कुरान की बेअदबी पर विरोध जताया है। ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन ने संडे को स्वीडन के शहर माल्मो में कुरान को जलाने को लेकर काफी बुराई करी है। ओआईसी ने अपने बयान में इस घटना को उकसाने और उकसावे की कार्रवाई के तौर पर और उग्रवाद और धर्म और विश्वास के आधार को दुनिया भर में उकसाने की कोशिश करार दिया है। वहीं तुर्की ने भी नॉर्वे, स्वीडन में मुसलमानों की पाक किताब कुरान की बेहुरमती की बुराई करी है। तुर्की ने स्वीडन में इस इस्लामोफोबिक घटना पर चिंता जताई है और वहां की सरकार को ये कहते हुए जताया है कि इस तरह की हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम स्वीडन में इस्लामोफोबिक और राष्ट्रवादी सोच की निंदा करते हैं। हमारी पाक किताब के खिलाफ ये नफरत भरा काम नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। इस हरकत से पता चलता है कि यूरोप में मुसलमानों पर कैसा वक्त आ गया है। तुर्की के मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की घटिया हरकतों से यूरोप की कीमती संस्कृति पर काफ़ी गलत असर पड़ेगा। मंत्रालय ने इस मुद्दों से रिलेटेड कोशिश करने की भी अपील की है और उन लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की भी मांग करी है, ताकि फ्यूचर में मुसलमानों की किसी तरह की इंसल्ट ना की जाए और उनको या उनकी पाक किताब कुरान की बेइज्जती ना की जा सके। खबरों के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुँचे।